الذهب موجود أولاد علي الذهب موجود أولاد علي چونکه زهرا خواهر الله یعنی دختر الله اکبر الله اکبر. اب یہ دربار یزید میں جناب سید صاحب زین العابدین جناب زینب کبریٰ کو یہ لوگ اسیر کرتے لائے ہیں اور اسی میں بار بار فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے مردوں کو شہید کر کے ان کو اسیر بنا کر یزید کے سامنے لایا ہے. زینب در بی‌نصیبی یک جا اسیری یک جا غریب یک جا اسیری یک جا از هر شمارن یک جا زماندن با چازن اللہ اکبر. اب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ جو کہ فاتحہ شام ہے شام کو کس نے بتا دیا. اگر زینب نہ ہوتی شاید یہی کہتا ہے اگر کربلا اگر زینب نہ ہوتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو خیام آباد اللہ حسین کربلا میں ہی دفن ہو جاتا. یہ زینب کبریٰ ہے جس نے فصاحت و فراغت امیر المومنین میں اس نے جو خطبہ دیا اس میں پہلے یہی گریہ کیا کہ یہ کس قدر غریبی ہے اور ہماری اسیری ہے اور ہماری یہ مجبوری ہے. جو رسول خدا کی اولاد تھی ان کو اس طریقے سے شدت کے ساتھ انہوں نے اسیر بنا کر لایا اور یہاں دشمن جو ہے قہقہا لگا رہا ہے اور شبر جو ہے یہاں پر ہنس رہا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے جس بات پر کہ اس نے حسین بن علی کو شہید کر کے ان کے ناموس کو اسیر بنا کر دربار یزید میں لایا. Yamamla bir zakeyna Yamamla bir zakeyna ताला भी देना शुरू कर दिया और हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अफसर को उसके सामने आकर नसीब लाकर पड़ता है कि ज़ैनब को जितना भी गिरिया करे शाहोज़ारी करे तेरा भैया हुसैन तुम्हारा आने वाला नहीं है. जब यज़ीद मलऊन ने जब जनाब सय्यदा ज़ैनब से कुछ बातें करना चाहा जनाब ज़ैनब ने जवाब नहीं दिया. आपने फरमाया मैं तुझे जवाब देने के काबिल नहीं समझता लेकिन ये तकदीर इलाही कुछ इस तरह हुई कि मैं तुम्हारे दरबार में असीर बनकर आई हूँ. अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह सल्ला अलैका मलाइकत समा. कहा है ज़ैनब कुबरा जब दरबार यजीद में दाखिल होने वाली थी उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन से उन्होंने यही फरमाया बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैं इन दरबार ये शराबी दरबारियों के सामने में कैसे जाऊँ क्योंकि ज़ैनब कुबरा के सर मुबारक पर कोई चादर नहीं आपके सर मुबारक पर कोई चादर नहीं जुल्फों से मुँह छुपाए ज़ैनब कुबरा खड़ी है और ज़ैनुल आबिदीन जो कि ज़माने का इमाम है यही पूछती है बेटा सज्जाद तू इमाम ज़माना है तू बता दे कि मेरा
मेरी शरीर तकलीफ क्या है कि मैं दरबार यजीद में इस हालत में दाखिल हो जाऊं या नहीं। उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फुफिया माँ, इस मुसीबत पर भी आप सब्र कीजिए ताकि उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए क़यामत के दिन नजात मिले। उसके बाद ज़ैनब कुबरा ने अपने भैया हसन मुस्तफ़ा को फरियाद की, भैया हुसैन को फरियाद की और भैया अब्बास को फरियाद किया। अब्बास, अगर आप जिंदा होते तो ज़ैनब कुबरा के सबसे मकना चादर छीनी लगाती, लेकिन ये ज़ैनब की किस्मत है कि आज बगैर चादर के ज़ैनब यजीद के दरबार में दाखिल हो रही है। आवाज़ में दबा रहा शिविर के हुक्म से ताना देने के लिए यहाँ पर डाल ढोल बजाया गया, इसलिए कि आलवे बाजार पर जो मुसीबत उन्होंने लाई उस खुशी में जब ये खुशियाँ मनाने लगे और दरबार वाले भी जब यहाँ ढोल गाना बजाने लगे तो ज़ैनब कुबरा इसे बर्दाश्त न कर सकी और वहाँ बेहोश हो जाती है। और शिविर जो है यही ताना दे रहा है कि ज़ैनब, ये ढोल बाजे की आवाज़ तू सुन रही है कि ये किस खुशी में यहाँ पर ढोल बाजे की आवाज़ आ रही है कि ये तेरे भैया हुसैन को शहीद करके तुम्हें असीर बना कर लाया गया है। इस खुशी में ये ढोल बजा रहे हैं। इसके जवाब में ज़ैनब कुबरा ने जो फरियाद की है, ना नजीब है, शहीद है, शिमर मलऊन, क्या ये तुम्हारा एक इंसानी गैरत है कि तूने हम पर जो जुल्म ढाए हैं, और अगर तुम मुसलमान होते तो ये ऐसा जुल्म न करता। दरबार वालों तुम्हें मालूम है कि हम कौन है, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद है। और इस तरह उन्होंने ये साबित कर दिया कि जालिम और जाबिर जो शिमर मलऊन जो यजीद है उसने किन को शहीद किया है और किन के आले अतहार को असीर बना कर लाया है। को ताना दे रहा है ज़ैनब को जिस कदर भी गिरिया करे, गिरिया वो जारी करे, हुसैन दोबारा जिंदा होने वाला भी। ज़ैनुल आबिदीन के लिए शिविर ताना दे रहा है बार बार। ये मुसीबत जो अहले के आधार पर दरबार यजीद में आई, उन मुसीबतों का ये समा पेश कर रहा है। खुदा की हमारी कि हम शराबियों के दरबार में असीर बनकर आए और हमारे मर्द मैदान में शहीद किए जाए, उनका सर मुबारक जुदा किया जाए और हमें असीर बना कर लाया गया। तो परवरदिगार, हम पनाह मांगते हैं इन दुश्मनों के शर से।
जनाब सकीना को वहाँ से उठा कर ले आता है और जनाब सकीना पर भी जुल्म करता है और उनके सामने उनके बाबा का सर रख कर ताना दे रहा है। जनाब सकीना पर जब जुल्म करता है उस वक्त जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सकीना को अपने गोद में बिठाकर उनको प्यार करने लगती है और इसे शिमिर जो है उनके ऊपर जुल्म अपना जुल्म लाया जा रहा है। یتیم کسی نمی سوزد دل کسی به یتیم کسی نمی سوزد کسی دریدگی جامش نمی دوزد علل خصوص یتیمی که باب مرده یتیمی که باب همونه به حال خورمی او همیشه افسوس اینا داغیدن اینا گرسنن لعنتی اینا تشنه शिमर मलून कोई बच्ची जो अगर यतीम हो जाए दुनिया में कोई किसी बच्ची को वो मौका ना आए कि उसे यतीमी देखने पड़े, लेकिन यहाँ पर ज़ैनब कुबरा सकीना की तरफ इशारा करते हुए फरमाती है कि ये वो यतीम है जिसके बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। ए शिमर मलून इस पर रहम करे, तो इसे ताना देने की कोशिश न करे, लेकिन शिमर उसके मुकाबले में क्या कर रहा है। अब यानी जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर मुबारक को बेटी के सामने लाकर उनके जख्मों पर और नमक चढ़ा रहा है। तो सराय आले मोहम्मद के सामने उन्होंने पानी छिड़काया और पानी छिड़का कर वहां पर गिराया। ये इस बात का आसमा पेश कर रहा है कि करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करने के बाद उनके आले आधार को पानी जब लाया गया ज़ैनब कुबरा और सकीना के लिए, सकीना को सबसे पहले पानी सामने पेश किया तो सकीना ने सवाल किया तो अम्मा मुझे पानी आप पहले क्यों दे रही है। उस वक्त फरमाया सकीना तू सबसे छोटी है, इस वजह से तुम्हें पानी सबसे पहले पिला रही हूँ। उस वक्त जनाब सकीना उस पानी का प्याला लेकर बाहर जाना चाहती है। कहाँ जा रही है बेटी, कहा आपने कहा ना कि मैं सबसे छोटी हूँ, तो सबसे छोटा मेरा भैया ही असद, उनके लिए मैं पानी लेकर जा रही हूँ। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زن و مرد ایرانی و پاکستانی دست ایده‌تون رو بلند کنید، به یاد همه مریضان گرفتارات جلد، به یاد اون مریضانی که چشم امیدشون به این گونه جلسات دلشون میخواد بیان به صبر کردن اما نمیتونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء